हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी पेडागोजी का टेस्ट लूंगा स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, या घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, या लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, या चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि जो है लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। यहां पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, भाषा केवल अभिव्यक्ति का जो है माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है, लिखने का माध्यम है, या पढ़ने का माध्यम है, या बातचीत का माध्यम है, या सुनने का माध्यम है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से जो है बातचीत का माध्यम है। यहां पे ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, लड़के होकर रोते हो, यह कथन भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, या भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है, या भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, या भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। लड़के होकर रोते हो, यह कथन जो है भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे है, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। कहानी में संवाद होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है इसमें। तो कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है इसमें, कि कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, या अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, या विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, या शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या करना चाहिए, बताएंगे सभी लोग। गुड मॉर्निंग सभी को। और चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी क्लासेस आए अपडेट आए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में जो है विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है कि यह बिल्कुल संभव नहीं, यह बहुत हद तक संभव है, हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है, क्या राय है बताइए सब लोग। तो यह बहुत हद तक संभव है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, भाषा सभी विषयों के पढ़ने में है, अध्यायों में है, या केंद्र में है, या प्रारंभ में। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भाषा सभी विषयों के पढ़ने में है, या अध्यायों में है, या केंद्र में, या प्रारंभ में। तो ध्यान देना, भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। कवि ने कविता का ये जो है एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की जो है प्रक्रिया बाधित होती है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि।
कि कवि ने कविता का एक अर्थ में लिखी जिसे जो है हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ जो है बनती है, या व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, या किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, या लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है? आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से जो है भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, या विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रयोग को समझना। तो हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य होता है विज्ञान की भाषा को समझना। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लेखन क्षमता के आकलन के लिए अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। तो यहाँ पे अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। ऑप्शन यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। लेखन क्षमता के आकलन के लिए अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, पाठ कठिन और अस्पष्ट है, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही। बताइए। सभी को गुड मॉर्निंग। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, आपकी दृष्टि में अभ्यास पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, या बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं? तो आपकी दृष्टि में अभ्यास जो है पाठ को समझने में मदद करते हैं। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, या प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, या अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, या पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है क्या? तो अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, उनसे जो है कम गतिविधियां कराएंगे। बताइए, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप कैसे पढ़ाएंगे? बताइए। ध्यान देना, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप जो है उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। ठीक है ना? तो ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? सो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी पेडागोजी के टॉप 15 क्वेश्चन। 15 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और कल टैग वर्ड वाली अगर आप क्लास नहीं देखे तो जाके देख लेना, दोपहर में 2:30 बजे हुई थी, आप जरूर जाके देख लेना, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। बाकी और भी क्लासेस और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप प्लेलिस्ट में जाके कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।